नमस्कार दोस्तों, मैं तिलकराज सलाहकार ज्योतिष और वास्तु एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस बार मेरा विषय है कोरोना वायरस ज्योतिष के संदर्भ से। ज्योतिष विद्या की एक शाखा मेदिनी ज्योतिष होती है, जिसके अंतर्गत ग्रहों का प्रभाव देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर देखा जाता है। विभिन्न ग्रहों का राशियों और नक्षत्रों में होने से विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विवेचन करना अति ही दुष्कर कार्य है। धीरे धीरे इस विद्या के जानकार कम होते जा रहे हैं। सन 2001 से लेकर 2004 के मध्य में मैंने इस विषय पर कई शोध लेख लिखे थे, जो कि आप मेरी वेबसाइट www.shaktifuturepoint.com पर पढ़ सकते हैं। जब 25 मार्च से मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, तो मैंने इस समय का सदुपयोग करने के लिए कोरोना महामारी पर शोध करने की सोची। पूरे विश्व में पिछले 700 सालों में कौन कौन सी महामारी किस देश या विश्व में फैली, इसका डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। तो ऐसी 70 घटनाओं की जानकारी इकट्ठी की। फिर उस समय में किन किन ग्रहों का किन किन राशियों में गोचर था, उन सब का आकलन किया। उन सब घटनाओं का विश्लेषण करने पर जो ग्रहों की युति और विभिन्न ग्रहों का गोचर प्रकट हुआ, उसे हम आपको बताएंगे। साथ ही यह बीमारी कब शुरू हुई, कब से नियंत्रण में आएगी और इसके बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उन सब से अवगत कराएंगे। कोरोना महामारी में व्यक्ति को ज्वर, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है, और यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को छूने से भी हो सकती है। इन लक्षणों के आधार पर यह छूत की बीमारी हुई और महामारी की श्रेणी में आ गई। चूँकि छूत की बीमारियां केतु ग्रह के अंतर्गत आती हैं, तो इस शोध कार्य में सबसे ज़्यादा ध्यान केतु के ऊपर ही दिया गया। सांस और फेफड़े की बीमारी बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आती है और लंबी बीमारियां शनि ग्रह के अंतर्गत आती हैं। अतः इन तीनों ग्रहों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। केतु ग्रह के अंतर्गत मछली, कुत्ता, छिपकली, गधा, सूअर और सांप की पूंछ आती है, और राहु ग्रह के अंतर्गत सांप, बिल्ली, चूहा, हाथी और खरगोश आते हैं। इन जीवों से होने वाली बीमारियां इन्हीं ग्रहों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए राहु को ड्रैगन हेड और केतु को ड्रैगन टेल कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध में यह बात उभर कर जरूर सामने आएगी कि केतु से संबंधित किसी एक जानवर से ही कोरोना वायरस जो है इंसानों में पहुंचा है। कुंडली में केतु खराब होने पर जोड़ों का दर्द, छूत की बीमारी, चेचक, मूत्र संबंधी रोग और संतान को कष्ट होते हैं। केतु अच्छा हो तो इंट्यूशन पावर और मोक्ष भी देता है। शुरुआत में समाचार पत्रों में यह बात भी सामने आई कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में आया है, जबकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। चमगादड़ बुध ग्रह के अंतर्गत आता है और बुध छूत की बीमारी नहीं देता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी इस संभावना से इनकार किया है। उसकी रिसर्च में आया है कि चमगादड़ों में जो कोरोना होता है, वह उनसे इंसानों में आने की संभावना ना के बराबर है। कोरोना वायरस में फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जो लक्षण टीबी की बीमारी में होते हैं, जो कि गुरु ग्रह के खराब होने से होती है। इस पूरे शोध कार्य में जो बात उभर कर सामने आई, वह है केतु का गुरु की धनु राशि में होना। सबसे ज़्यादा घटनाएं तब हुई जब गुरु की राशि पर केतु का गोचर हुआ। उसके बाद जो बात सामने आई, वह है गुरु और केतु का धनु राशि में होना। तीसरी बात जो बहुत ही दुर्लभ थी, वह थी केतु, गुरु और शनि की युति धनु राशि में। यह युति 300 वर्षों के बाद आई। पहली बार सन 1722 में, जब प्लेग की महामारी फ्रांस से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैली, और दूसरी बार 2019 में, जब कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला। केतु और शनि की युति भी महामारी देती है। अब शोध से निकले हुए निष्कर्षों को धरातल पर चेक करते हैं, और ज़्यादा सूक्ष्म रिजल्ट पर पहुंचने के लिए नक्षत्रों पर आना पड़ेगा। केतु तो धनु राशि में 23 मार्च 2019 को आ गए थे, पर तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु जब धनु राशि में केतु के साथ 5 नवंबर 2019 को आए और 30 मार्च 2020 तक इकट्ठे रहे, तब यह महामारी शुरू हुई चीन के वुहान शहर से।
शनि धनु राशि में पहले से ही बैठे थे। इन तीनों का इकट्ठा होना, वो भी 300 सालों के बाद, दुनिया में कहर ढा गया। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह बीमारी ख़त्म कब होगी। किसी ने कहा कि शनि 24 जनवरी 2020 को मकर में जाएंगे तो यह ख़त्म हो जाएगी। किसी ने कहा कि गुरु 30 मार्च 2020 को मकर में जाएंगे तो यह ख़त्म हो जाएगी। किसी ने कहा कि मंगल 22 मार्च 2020 को मकर में जाएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कि 25 मार्च 2020 को जब नया संवत शुरू होगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी का भी ध्यान केतु की तरफ नहीं गया। केतु को धनु राशि में आए हुए 1 वर्ष बीत चुका है, पर महामारी तब बढ़ी जब केतु मध्य अंशों के हिसाब से 15 जनवरी 2020 को मूल नक्षत्र के चौथे चरण में आया। 18 मार्च 2020 को मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में आने के बाद कोरोना वायरस ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू किए। ज्योतिष गणना के आधार पर ऐसा लगता है कि 20 मई 2020 को मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में आने के बाद भारत में स्थिति कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। 22 जुलाई 2020 को मूल नक्षत्र के पहले चरण में आने के बाद यह महामारी अपने उतार पर होगी और 23 सितंबर 2020 को केतु के धनु राशि से जाने के बाद ही हम अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे यह बीमारी हमसे दूर रहे। पहला उपाय है विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा या केतु देव की पूजा। लाल किताब कहती है कि गणेश जी की पूजा करने से केतु देव प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा तो सारे संसार में होती है, फिर क्या कारण है कि पूरे विश्व को इस बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया। क्या हमारे पूजा के विधान में कोई कमी तो नहीं? क्या हमें गणेश जैसी बुद्धि, दुर्गा जैसी शक्ति, सरस्वती जैसा ज्ञान और लक्ष्मी जैसी समृद्धि पूरा साल नहीं चाहिए? क्या हमें पूरा साल इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? कृपया इस विषय पर सोचिएगा जरूर, जिससे पूरा साल सभी देव प्रसन्न रहें। दूसरा उपाय देवगुरु बृहस्पति की पूजा। बृहस्पति को गुरु कहा जाता है और केतु को चेला। चेले को गुरु ही कंट्रोल कर सकता है। बृहस्पति अर्थात गुरु को शुभ करने के लिए अपने ब्राह्मण, कुल पुरोहित, ज्योतिषी और धर्म स्थल की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति हमें धन, धर्म और संतान का सुख देते हैं। गुरु पीड़ित होने पर पूजा में मन नहीं लगता है। देवताओं, गुरुओं और ब्राह्मणों पर आस्था नहीं रहती है। आय में कमी, संचित धन में कमी और अनिद्रा आदि कष्ट हो सकते हैं। लॉकडाउन में मंदिर आदि बंद हैं तो अपने घर के मंदिर में ही नियमित पूजा पाठ करें। सुबह शाम घर में दीपक अवश्य जलाएं। गुरु की वस्तुएं चने की दाल, केला, हल्दी, केसर और अखरोट का सेवन करें। लॉकडाउन खुलने पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। ऑक्सीजन से भरपूर पीपल के सानिध्य से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से सांस की बीमारियां ठीक होती हैं। पीपल के पत्ते, टहनियाँ, लकड़ी और कोपलों के प्रयोग से पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी, दमा और सर्दी आदि का इलाज किया जाता है। हो सकता है कोई आयुर्वेदाचार्य कोरोना के इलाज में भी इसका प्रयोग करें। सरकार को भी कोरोना वायरस की दवाई की खोज इस दिशा में करने से लाभ हो सकता है। यह महामारी खत्म होने के बाद विश्व में छाई आर्थिक मंदी से उबरने में भी यही उपाय कारगर होंगे। तीसरा उपाय 23 सितंबर 2020 तक सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सरकार के नियमों का भी पालन करते रहें। संक्षेप में एक बार फिर से मुख्य बातों को ध्यान से सुन लें। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 मई 2020 के बाद हालात काबू में आने शुरू हो सकते हैं। 22 जुलाई 2020 के बाद महामारी अपने उतार पर होगी और 23 सितंबर 2020 के बाद हम यह जंग जीत सकते हैं। नियमित रूप से घर के मंदिर में सुबह शाम पूजा करें। गणेश और बृहस्पति की विशेष पूजा करें। पीपल की सेवा करें। बृहस्पति की वस्तुएं हल्दी, केसर और अखरोट आदि का सेवन करें और इस रिसर्च के रिजल्ट को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। यही कामना है। धन्यवाद। आपका अपना तिलक राज।